हेलो दोस्तों, ये नवीन सर की जो एमटीएस की जो प्रैक्टिस सीरीज़ है उसके जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है उसकी रिवीजन क्लास है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो उनके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है उसका रिवीजन करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न आपका लोक नृत्य से रिलेटेड है। तो कर्नाटक में जो लोक नृत्य किए जाते हैं वो है गुड़िया कुनिता, डोलू कुनिता, पटा कुनिता, यक्षगान, नागमंडला, वीरगासे, लांबी, सुग्गी, बेलाटा, भूतराधना, बोल्टाटा। उसके बाद केरल में किए जाने वाले नृत्य है पडयनी और परिचकली। तमिलनाडु में किए जाने वाले नृत्य है मयिलट्टम, ओडियलट्टम और सिलबट्टम। बिहार में है विदेशिया और जीतिया। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 है वो भी नृत्य से संबंधित है। जो नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया गया है। जो उड़ीसी नृत्य है जो कि उड़ीसा से बिलोंग करता है उसमें उससे संबंधित व्यक्ति है केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा। और जो केलुचरण महापात्रा है उन्हें पद्म विभूषण पाने वाले उड़ीसी के पहले कलाकार है वो। और अन्य कलाकार है रविकांत महापात्रा, पंकज चरण दास, देवा प्रसाद दास और दुर्गा चरण। कुचिपुड़ी से है हलीम खान, राधा रेड्डी। मणिपुरी से है छावेरी बहनें जो कि दर्शना, नैना, रंजना और सुगरना। और इनके गुरु थे गुरु विपिन सिंह। और अन्य नाम है गुरु अमली सिंह और गुरु नल सिंह। भरतनाट्यम से संबंधित है टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 उत्सव से रिलेटेड है जिसमें महाराष्ट्र के उत्सव है किरण, काला घोड़ा उत्सव, एलिफेंटा उत्सव, नराली पूर्णिमा जो कि समुद्र देवता को समर्पित है, बाणगंगा उत्सव जो कि 1932 में शुरू हुआ था, पीलो उत्सव, गणेश चतुर्थी जो कि 11 दिन का फेस्टिवल होता है, खंडोबा, कोसगिरी। गणेश चतुर्थी बाल गंगाधर जी ने 18 अगस्त 1894 में शुरू की थी। प्रश्न नंबर 4 पहला फुटबॉल विश्व कप। इसकी मेजबानी उरुग्वे द्वारा की गई थी। और 1930 की पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था जिसमें उरुग्वे की जीत हुई थी। सेकंड वर्ल्ड कप इटली में हुआ था। भारत की 1956 में सिडनी ओलंपिक में चौथी रैंक आई थी। फुटबॉल की शीर्ष संस्थान फीफा है जो कि 1904 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था पेरिस में। और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। भारत इसमें 1948 में शामिल हुआ था। 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में आयोजित हुआ था और इसका विजेता अर्जेंटीना है और उप विजेता फ्रांस है। 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा। और 2034 का सऊदी अरब में होगा। प्रश्न नंबर 5 क्रिकेट विश्व कप 2023। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से वर्ल्ड कप को जीता है और भारत इसका उप विजेता रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 6 बार जीता है अब तक, जिसमें कि 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023 में ऑस्ट्रेलिया अब तक 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। भारत 2 बार जीता है, 1983 जिसमें कि कपिल देव कप्तान थे, 2011 जिसमें महेंद्र सिंह धोनी थे। 2023 वर्ल्ड कप का पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में हुआ था जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच चला था। मैन ऑफ द मैच इस सीरीज के विराट कोहली रहे हैं। मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड रहे हैं। सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी 24 विकेट ली। सबसे अधिक छक्के रोहित शर्मा 31 छक्के लगाए। भारत में वर्ल्ड कप अब तक 4 बार आयोजन हो चुका है, 1987, 1996, 2011, 2023। 2023 में पूर्ण रूप से भारत में आयोजित हुआ था। 2011 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था जो कि 6 विकेट से श्रीलंका को हराया था। शुभंकर उसमें स्टेपी हाथी था। 1975 वर्ल्ड कप पहला वर्ल्ड कप था जो कि वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। दूसरा वर्ल्ड कप 1969 जो कि वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। तीसरा वर्ल्ड कप 1983 जो कि वेस्ट इंडीज़ को भारत ने हराया था। प्रश्न नंबर 6 टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में सतह की लंबाई 2.74 मीटर होती है जो कि 9 फीट होती है। चौड़ाई 5 फीट होती है जो कि 1.5 मीटर होती है। ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है। नेट की ऊंचाई 6 इंच होती है। बाल का वजन 2.4 से 2.53 ग्राम होता है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ लुसाने में है। टेबल टेनिस को ओलंपिक में शामिल 1988 में किया गया था। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा 16वें राउंड में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थे जो इस साल के ओलंपिक हुए थे उसमें। शरद अंचल कमल ओलंपिक में ध्वजवाहक थे। प्रश्न नंबर 7 पुस्तकें। महात्मा गांधी से रिलेटेड पुस्तकें हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये गुजराती में लिखी गई थी और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन महादेव देसाई ने किया था। की टू हेल्थ, द ग्रीन पैम्पलेट, माई लाइफ इज माई मैसेज, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, सरोजनी नायडू, द विलेज सॉन्ग, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्रश्न 8 हवाई अड्डे। जो लेह में हवाई अड्डा है वो है कुशोक बुकुल रिम्पोचे। गुवाहाटी का है बारदोली एयरपोर्ट। गोवा में है दाबोलिम। बेंगलोर में है कैंपागोड़ा जो कि पहला पेपरलेस एयरपोर्ट बन चुका है। नागपुर में है बाबा साहिब अम्बेडकर
एयरपोर्ट। रांची में है बिरसा मुंडा, कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सिक्किम में है प्योंगयांग जो कि सोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, अरुणाचल प्रदेश में है डिनपोलो जिसमें डिन का मतलब सन होता है और पोलो का मतलब मून होता है। सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट कोचीन है। सबसे बिजी एयरपोर्ट IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली है। भारत का सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में बना था। जनगणना 2011, जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्र का महाराष्ट्र में है। ग्रामीण क्षेत्र का 68.84% है, शहरी क्षेत्र 31.16% है। 1872 में पहली अनियमित जनगणना हुई थी। 1881 में रिपन द्वारा पहली नियमित जनगणना करवाई गई थी। 2011 के अनुसार 15वीं जनगणना हुई है और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली थे और वाक्य दिया गया था, हमारी जनगणना हमारे भविष्य। प्रश्न नंबर 10, मंदिर। रघुनाथ मंदिर जम्मू में है, भगवान राम को समर्पित है ये मंदिर। और अक्षरधाम मंदिर स्वामीनारायण जी को समर्पित है जो कि नई दिल्ली में है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। इसमें 5 मंदिर हैं जिसमें एक आदिनाथ को समर्पित है, नेमिनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को समर्पित 5 मंदिर है। ये मंदिर जैन धर्म से रिलेटेड है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट टेम्पल है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। प्रश्न नंबर 11 अनुच्छेद से रिलेटेड है। आर्टिकल 22 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम निषेध। आर्टिकल 21 प्राणी दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 अपराध दोष सिद्धि। आर्टिकल 19 से वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। इसमें RTI, झंडा फहराना, पुतला और विरोध प्रदर्शन आ जाता है। 19 भी शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं। 19C संघ बना सकते हैं। 19D भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। 19E भारत में कहीं भी बस सकते हैं। 19G भारत में कोई भी व्यापार कर सकते हैं। प्रश्न 12 आर्टिकल 25 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट देता है। प्रश्न 13 DPSP जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये निर्देशों के साधन के रूप में कार्य करते हैं। ये कानून की अदालत में गैर न्यायिक है। इन्हें भारतीय संविधान की नई विशेषता B.R. अम्बेडकर द्वारा कहा गया था। संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था और पहला संशोधन 1976 में हुआ था। आर्टिकल 39A निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंध में श्रमिक भागीदारी। आर्टिकल 45 0 से 6 एज के जो बच्चे हैं उनके बारे में आर्टिकल 45 में बताया गया है। प्रश्न 14 आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। प्रश्न 15 आर्टिकल 48A पर्यावरण। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संरक्षण के बारे में बताया गया। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। प्रश्न नंबर 16 बांध। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में है और ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बना है। ये एक रॉकफिल डैम है जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है और महानदी पर बना हुआ है, इसकी लंबाई 4.48 किलोमीटर है। भाखड़ा नांगल बांध जो कि हिमाचल में है और ये सतलुज नदी पर बना है और ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है भारत का जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में है जो कि तीसरा सबसे बड़ा बांध है भारत का और इसकी ऊंचाई 163 मीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग यालोंग नदी पर है जो कि चीन में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 ऊर्जा संयंत्र। श्रीशैलम जल विद्युत कृष्णा नदी पर बना है और ये दूसरा सबसे बड़ा प्लांट है। भारत का सबसे बड़ा प्लांट कोयना प्लांट है जो कि कोयना नदी पर बना है और ये महाराष्ट्र में स्थित है जो कि 1920 में बना था। पहला जल विद्युत संयंत्र जो कि 1897 में बना था, ये दार्जिलिंग में बना था और ये असफल रहा था। उसके बाद जो सफल पहला जल विद्युत संयंत्र है वो 1902 में बना था जो कि शिवसमुद्रम था और ये सफल रहा था। पहला भूमिगत जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी जो कि सतलुज हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 18 झरने। सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल शिमोग कर्नाटक में है जो कि 455 मीटर ऊंचा है। दूसरा बेरीपानी झरना बुद्धगंगा नदी उड़ीसा में स्थित है जिसकी ऊंचाई 399 मीटर है। तीसरा नो कलिलाई खासी पहाड़ियां में स्थित है जो कि मेघालय में है, इनकी ऊंचाई 340 मीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है और ये वेनेजुएला में स्थित है और इसका दूसरा नाम देवदूत जलप्रपात है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट को कहा जाता है जो कि इंद्रवती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। नियाग्रा USA और कनाडा की सीमा पर स्थित है। प्रश्न 19 जलप्रपात। थोसेगर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। दूधसागर गोवा, धुआंधार MP, सोचीपाड़ा केरल, पुणे महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 20 मगध की प्रथम राजधानी गिरिवर थी जिसे कि राजगृह कहा जाता है। मगध का संस्थापक बृहद्रथ था और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था जो कि 544 से 592 तक गद्दी पर रहा और इसने 52 साल राज किया। उसके बाद शिशुनाग
वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का महापद्मनम था और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। मगध गंगा और सोन नदियों के मध्य स्थित था। इसका जिक्र अथर्ववेद में मिलता है। प्रश्न नंबर 21, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में हुआ था। 325 बीसी में सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस हार जाता है और पोरस को धोखा आम भीख ने दिया था। इस युद्ध को हाइडेस्पिसिस, वितास्ता और झेलम का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हुई थी। इसके गुरु अरस्तु थे, उनकी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स था। और अरस्तु के गुरु प्लेटो था, उनकी पुस्तक का नाम रिपब्लिक था। प्लेटो के गुरु सुकरान थे। सिकंदर का जल सेनापति सेलुकस निकेटर था। जल सेनापति नियक्कस था और घोड़े का नाम बाव के फला था। प्रश्न नंबर 22, 305 बीसी में सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त से हार गया था। काबुल, कांधार, मकरान और हेरांत, ये 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेलुकस निकेटर की पुत्री हेलेना से हुई थी। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था और उनकी बिंदुसार की माता का नाम दुदद्रा था। प्रश्न नंबर 23, अशोक सम्राट। मगध के प्रियदर्शी राजा, ये शब्द का प्रयोग भाबरू चट्टान अभिलेख से मिला है और ये अभिलेख राजस्थान में स्थित है। अशोक के अभिलेखों की खोज टी फेंथ्रेलर ने की थी और इन्हें पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में था। अशोक के पिता बिंदुसार थे। प्रश्न नंबर 24, प्रकाश एक ट्रांसवर्स तरंग है। ध्वनि तरंग लॉन्गिट्यूडनल होती है और इनकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। प्रश्न नंबर 25, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जो कि दोपहर में होता है। प्रकीर्णन का कारण आसमान नीला दिखाई देता है और टिंडल प्रभाव भी प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। छोटी तरंग दैर्घ्यों के लिए तीव्रता अधिक होती है और प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और कोहरे में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रश्न नंबर 26, हीलियम। हीलियम समूह 18 में आता है और ये एक अकेरिय गैस है, जिन्हें कि नोबल गैस, जीरो गैस और इनर्ट गैस कहा जाता है। नोबल गैस के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें कि हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी वैलेंसी 0 होती है। आर्गन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। इसकी खोज रैम्पेज ने की थी और ये बल्ब में भरी जाती है। रेडान कैंसर में यूज की जाती है। रेडान वायुमंडल में नहीं पाई जाती। हीलियम की खोज लाकर और फ्रैंकलैंड ने की थी। गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 27, कैल्कोजन। कैल्कोजन ग्रुप 6 से संबंधित है और ऑक्सीजन भी ग्रुप 6 में आता है। प्रश्न नंबर 28, जीएसटी। जीएसटी की सिफारिश विजय केलकर समिति द्वारा की गई थी और पीपी मॉडल का मूल्यांकन विजय केलकर द्वारा किया गया था। पीपीपी की फुल फॉर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इस और जीएसटी में जो स्लैब 0 है उसमें दूध, अनाज और फल आते हैं, जिन पर 0% जीएसटी लगता है। चांदी और सोने पर 3% लगता है और पत्थर पर 0.25% लगता है। तंबाकू लग्जरी पर 28% लगता है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर 18% जीएसटी लगता है। प्रश्न नंबर 29, रेपो दर और रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई निर्धारित करता है। अन्य वाणिज्यिक बैंकों को उधार देना ही रेपो रेट है, जो कि 6.5% है। वर्तमान में बैंक रेट 5.15% है। प्रश्न नंबर 30, सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये 1988 में बना था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्षा माधुई पुरीबुच है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है और पूंजी इकट्ठा की गई थी 100 करोड़ रुपए। शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर यह बनी थी और नाबार्ड ने माइक्रो फाइनेंस को 1992 में शुरू किया था। प्रश्न नंबर 31, यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। इन्हें पद्म विभूषण 2016 में मिला था, पद्म भूषण 2001 में मिला था और ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थे। हाल ही में जिनका निधन हुआ है उनके नाम पंडित राजीव तारानाथ, जो कि सरोद वादक थे, पंकज उदास, जो कि गजल गायक थे, प्रभा अत्रे, जो कि किराना घराना से संबंधित थी, फातिमा बीबी, जो कि प्रथम महिला जज थी, और बिशन सिंह बेदी पूर्व क्रिकेटर थे, अंशुमान गायकवाड़, जो कि पूर्व क्रिकेटर और कोच थे। प्रश्न नंबर 32, विंबलडन 2024 कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया 2024 यानिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली से संबंधित है, और उपविजेता डेनियल मेदवेद रहे हैं, जो कि रूस के हैं। फ्रेंच ओपन 2024 अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं, और इसके उपविजेता अलेक्जेंडर रहे हैं, जो कि जर्मनी के हैं। प्रश्न नंबर 33, एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ 2024 अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है।
ये जुलाई 2024 में हुआ था। इसमें टोटल 10 देश है। जो 10वां देश है वो बेलारूस है, जिसकी राजधानी मिन्स्क है। 9वां देश है ईरान बना था। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और भारत 2017 में इससे जुड़ा था। प्रश्न 34, अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024, इसमें भारत की रैंक पहली रही है। आयोजन इसका अस्माना जॉर्डन में हुआ था। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024, इसमें भारत की रैंक 9 थी। बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। प्रश्न नंबर 35 और आज का लास्ट प्रश्न, सिटी ऑफ लिटरेसी किसे घोषित किया गया है? तो वो कोझिकोड केरल को घोषित किया गया है, जो कि केरल में है। देश का पहला संविधान गार्डन पुणे में बना है। देश का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में बना है। पहला नवाचार केंद्र केरल, पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर ओडिशा, और दुनिया और देश का पहला पांडुलिपि संग्रहालय केरल में बना है। तो ये टोटल 35 सवाल थे, जो कि नवीन सर की एमटीएस वाली सीरीज़ है। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। इसका मैंने पूरा आपको रिवीजन करवा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।